हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग? और बताइए, पढ़ाई वगैरह ठीक ठाक? चलिए, मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक और टॉपिक लेकर के, जैसे कि कल हम लोगों ने टेंस का पहला पार्ट पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हमारा सेकेंड पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी बड़ा ही सिंपल सी पहचान है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कॉन्टिन्यू, यानी ना तो वो कार्य अभी प्रारंभ हुआ है, ना ही वो कार्य अभी समाप्त हुआ, वो कार्य अभी चल रहा है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इज, एम, आर। ही, सी, इट एवं एक वचन के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और वी, यू, दे एवं बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखें, इसके कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो सकारात्मक वाक्य है, इसका रूल होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी को क्या करता है, दर्शाता है। तो चलिए देखेंगे, एक उदाहरण हम लोग लेंगे। मोहन आगरा आगरा जा रहा है, जा रहा है। जरा गौर से देखिए कि हमने बताया कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि, तो इसमें रहा है आया है, और चूंकि मोहन एक वचन है, तो एक वचन होने के कारण जो इसका हमारा टेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है मोहन, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, मोहन। मोहन चूंकि एक वचन है तो लगेगा इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्रिया हो रही है जाने की, तो गो और उसमें आईएनजी लगा दिया, गोइंग टू आगरा, गोइंग टू आगरा। देखिए, ठीक इसी तरीके से हम बात करें यदि नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो होता है नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं शब्द का आना अनिवार्य है, नहीं शब्द का आना अनिवार्य है। तो चलिए देखेंगे इसका रूल क्या बनेगा। इसका रूल भी बड़ा ही अच्छा है। इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करना है। इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और उसके तुरंत ही बाद हम लगा देंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें यदि हम वाक्य की बात करें, तो जैसे एक बात हम सेंटेंस देते हैं, राधिका राधिका भोजन नहीं पका रही है, पका रही है। जरा गौर से देखिए, यहाँ पे रहा रही तो लास्ट में आया ही है, और उसके साथ साथ वाक्य में नहीं शब्द आया है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वाक्य आपका नकारात्मक है। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा राधिका, तो राधिका हमने ले लिया, और चूंकि एक वचन है, राधिका एक लड़की का नाम है, तो हमने ले लिया इज, और उसके तुरंत बाद लगाएंगे नॉट। अब देखिए, पकाना जो होता है, कुक मतलब होता है पकाना, और उसमें आईएनजी लगा दिया, तो कुकिंग द फूड। देखिए, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि नहीं शब्द में नॉट का आना अनिवार्य है, ये ध्यान देंगे। चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव का सिंपल टर्म, जैसे कि कल हमने आप लोग को बताया भी था कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है, जिसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, नहीं बनाते, उसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और चूंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हम लोगों का, वो है इज, एम, आर। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा इज, एम, आर प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लिखते हैं, चिन्ह नहीं लगाते हैं, इसका मतलब कि वो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे कि हमने बोला, क्या यह अधिकारी कमरे का निरीक्षण कर रहा है। देखिए फिर ये वाक्य क्या से शुरू हो गया है, इसमें क्या से शुरू हुआ है, तो क्या की तो अंग्रेजी हम बनाएंगे नहीं। और यहाँ देखिए रहा नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें यह अधिकारी है और अधिकारी यहाँ पे एक वचन है। तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, इज का, इज। और यह अधिकारी है तो दिस ऑफिसर, और क्या करना है, निरीक्षण करना, तो इन्वेस्टिगेट और उसमें आईएनजी लगा दिया तो इन्वेस्टिगेटिंग, और क्या है कमरा, तो द रूम। और लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अति आवश्यक है। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन उसमें जो हमें पढ़ना है वो WH टाइप पढ़ना है, ठीक है। तो WH टाइप में हमने आपको कल भी बताया था कि WH टाइप में इसमें वाक्य जो होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के बीच में होता है, जिसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एन आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए ठीक इसी तरीके से जैसे कि हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वाक्य के बीच में आएगा। जैसे यह कुत्ता अजनबियों पर क्यों भौंक रहा है, तो क्या हो जाएगा यदि इसका हम बनाए, ये अजनबियों पर क्यों भौंक रहा है, तो जरा गौर से देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो बना है वाक्य के बीच में है, जिसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे, तो हो जाएगा क्या, वाई। क्योंकि ये कुत्ता है तो एक हो जाएगा, वाई इज दिस डॉग। अब बार का मतलब होता है भौंकना, और उसमें आईएनजी लगा दिया तो बार्किंग, और हो जाएगा द ऑब्जेक्ट है स्ट्रेंजर्स, क्योंकि स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी, ठीक। तो चलेंगे इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिंपल टाइप पे चलेंगे, सिंपल टाइप पे चलेंगे। फिर वही कंडीशन कि इसमें भी वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, जिसकी अंग्रेजी हमें नहीं बनानी है, तो इसके जगह पे भी हमें क्या लगाना है, इज एन आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम बनाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि किस तरीके से प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे ज्यादा जरूरी है प्रश्नवाचक वाक्यों में, और उसके साथ साथ इसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए नेगेटिव हो गया है। तो हम इसमें वाक्य में बात करेंगे, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इस वाक्य में हम बात करेंगे तो इसमें वे शब्द जो दिया गया है वो बहुवचन है। क्या दिया गया है, बहुवचन है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करना है ना, यहाँ पे इज नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे आर का प्रयोग। तो वो क्या जाएगा, आर, और उसमें सब्जेक्ट क्या है, दे, आर दे। उसके बाद हमें लगाना है क्या, नॉट, आर दे नॉट। और प्ले मतलब होता है खेलना, उसमें आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग द क्रिकेट,
के, और लास्ट में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो लास्ट टॉपिक इसकी हम बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का WH टाइप। और WH टाइप में फिर वही कारनामा है इसमें कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आएगा, जिसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले बनाना है, उसके बाद हमें लगाना है इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखिए इसमें नॉट लग गया है, तो एक वाक्य हम उठाते हैं कि रोहन अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहा है। ये ध्यान देखिए, इसमें दिया है कि रोहन अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहा है। तो ये देखिए क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है, जिसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे, और नहीं शब्द भी इसमें मौजूद है। चलिए, वो कह रहे हैं Why is रोहन नॉट। देखिए इसमें दिया है सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो दिया है ना, यहाँ पे नॉट लगेगा। इज ए मार्क सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रोहन नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो रहा है, याद करना, तो लर्न होता है याद करना, उसमें ING लगा दिया, तो लर्निंग अपना पाठ है, चूंकि रोहन लड़का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज लेसन और क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 2 में, यदि हम टेंस के पार्ट नंबर 2 में जाएं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे आपको सारा ब्यौरा इस पे दिया गया है और आप इसको बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। इसमें 6 पार्ट इसके बताए गए हैं, कहाँ पे किसको किस तरीके से बताया गया है। तो आप ठीक इसी तरीके से अब बेहतरीन ढंग से इसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और आप एक चीज़ और ध्यान दें कि एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, सबसे ज़्यादा जरूरी इसलिए कि आपकी टेंस की पहचान रहेगी, तभी आप कोई भी मतलब जो है सेंटेंस को फॉर्म कर पाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।